डू यू नो, हम ह्यूमंस के पास एक स्टूपिड सा आइडियोलॉजी का बबल होता है, और ये बबल ही मेन रीज़न है कि हम एवरेज रह जाते हैं, मिडिल क्लास, एक क्राई बेबी बनकर रह जाते हैं। और तुम्हें पता है कि ये बबल फूटता कब है? जब हमारे हाथ से चीज़ें निकल चुकी होती हैं, हमारी एज हो चुकी होती है। आज मैं तुम्हें जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, जो 4 पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुम ये वीडियो देखने के बाद किसी भी एडल्ट से जो 30 की एज पार कर चुका है, या 35 पे है, 36 पे है, 30 की एज पार कर चुका है, उससे अगर तुम ये चीज़ें पूछोगे ना, तो जब मैं आज बताने वाला ना तुमको, वो चीज़ वही बताएगा। देखो, लाइफ तुम्हें बताए, लाइफ तुम्हारे घोड़े लगवाए, उससे बढ़िया ही मेरे मुँह से सुन लो पहले ही, और उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। तुम्हें पहले पता होगा, तुम पहले फिक्स कर लोगे। और ये बबल पता है क्या है? ये हमारे ब्रेन की ऐसी थिंकिंग है कि हमें लगता है कि हम एक मैन कैरेक्टर है, हमारे साथ सब अच्छा होगा और सब हमें लाइक करेंगे, ये वो, हमें पूरी ज़िंदगी यही लगता रहता है। और एंड में ऐसा नहीं होता है। एक समय तुम्हारा ये चीज़, ये जो तुम्हारा बबल था ना, स्टूपिड बबल, इसलिए मैंने इसको स्टूपिड बबल डाला, और ये एक दिन फट जाएगा। फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि वाह, क्या हुआ मेरे साथ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो मिडिल क्लास रह गया। सैड ना? नंबर 1 पॉइंट है, नो वन वांट यू टू सक्सेस। यस, कोई तुम्हें सक्सेस होता नहीं देख सकता, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो। ये बात तुम्हें चुभ सकती है, लेकिन रियलिटी यही है कि कोई तुम्हें सक्सेस होते हुए नहीं देख सकता। तुम अपने दोस्तों को सब कुछ मानते हो, अपने कजिन्स को, अपने रिलेटिव्स को, तुम जब उनको बताते हो कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, तो वो लोग तुम्हें बहुत शाबाशी देंगे कि बहुत बढ़िया, तू कर कर। लेकिन वही लोग तुम्हारी टांग खींचते हैं जब तुम किसी को बताते हो ना, क्या पता तुम्हारा जो काम नहीं हो रहा है, क्या उन्हीं की वजह से नहीं हो रहा है। तुम मुझे बताओ, तुम कितने लोगों को चाहते हो कि वो सक्सेस हो जाएं? तुम्हारा जो दोस्त है, तुम्हारा जो कोई भी हो इस दुनिया में, तुम किसको चाहते हो कि वो सक्सेस हो जाए? और रियल बात तो यह है कि तुम खुद ही नहीं चाहते कि कोई सक्सेसफुल हो जाए, तो तुम दूसरों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम्हें चाहेंगे कि तुम सक्सेस हो जाओ? दुनिया में तुम्हारी फैमिली के अलावा तुम्हें कोई नहीं चाहता कि तुम सक्सेस हो जाओ और कुछ ज़िंदगी में बड़ा उखाड़ो। दुनिया को बताना बंद करो कि तुम क्या करने वाले हो, क्या करोगे, क्या तुम्हारा प्लान है। क्योंकि गिराने वालों में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे जानने वालों का होता है। जो नहीं जानते वो तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन तो जो तुम्हें जानते हैं ना, वो तुम्हें हमेशा गिराने की कोशिश करेंगे। कमिंग टू माई नेक्स्ट पॉइंट, सेइंग यस। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे दोस्त, जो तुम सबको हाँ कह देते हो ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम अपनी जो तुम काम कर रहे होते हो, अगर कोई तुम्हारा दोस्त अभी आ जाए और तुम कुछ काम कर रहे हो, मान लो पढ़ाई कर रहे हो, और वो तुम्हें बोलता है कि चल भाई घूमने चलते हैं, तो तुम मना नहीं कर पाते, तुम कहते हो हाँ चल। तुम दूसरों को खुश करने में ज़्यादा अपने आप को खुशी महसूस करते, कंफर्ट महसूस करते हो। देखो, गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती है हमारे बचपन की, एक्सपीरियंसेस की, इन्वायरमेंट की। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि भाई दूसरा कोई नाराज़ हो जाएगा। शादी में तुमने देखा होगा, रिश्तेदार नाराज़ हो जाते हैं, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि अरे वो नाराज़ हो जाएंगे, ये नाराज़ हो जाएंगे। वही आइडियोलॉजी आज तुम्हारे मन में इस तरह आ गई है कि तुम किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दुनिया में से कोई भी इंसान नहीं है जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद हैप्पी रहा हो। तुम भगत सिंह का एग्जांपल ले सकते हो। उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया अपनी जान को कि हमारा देश आज़ाद हो, हमारे लोग खुश रहें। सेम फॉर गांधी जी, सेम फॉर एवरी फ्रीडम फाइटर। लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्हें कुछ रिटर्न मिला नहीं, वो खुश नहीं रह पाए, लेकिन बाकी सबको खुश करने के चक्कर में वो नहीं खुश रह पाए। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि ये लोगों ने गलत किया, हमको बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे दूसरों को खुश करने के चक्कर में तुम अपनी खुशी का गला घोट देते हो। तो दूसरों को खुश करने के पीछे मत पड़ो यार, तुम कभी सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे दूसरों को। तुम उन्हें जितना दोगे उनके लिए उतना कम है, इसलिए अपनी सोल सेटिस्फाई करो। तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही बहुत छोटी है, अपनी सोल सेटिस्फाई करो, अपने परिवार की। तुम्हारे लिए तुम्हारे परिवार से बढ़कर कोई मैटर नहीं करना चाहिए। ओनली योर फैमिली। फैमिली में वो भी आती है, हाँ सही समझ रहे हो, वो। उसके अलावा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मैटर नहीं करता है, कौन खुश है कौन नहीं है। तुम खुश रहो, तुम अपना देखो, समझे? कमिंग टू माई थर्ड पॉइंट, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू। और मेरे दोस्त, तुम्हें कोई बचाने आने वाला नहीं है। और ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी एट द सेम टाइम। अच्छी बात इसलिए है कि तुम अपनी स्टोरी के, अपनी लाइफ के मालिक तुम खुद ही हो, हीरो तुम खुद ही हो। तुम अपनी लाइफ को जैसा चाहते हो, अपनी लाइफ के अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, तुम कैसी लाइफ जीना चाहते हो। और बुरी बात यह है
सेम वही, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। एक पर्टिकुलर एज तक हमें हमारे फादर स्कूल तक कॉलेज तक सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, वो भी एक दिन हाथ खड़े कर देंगे कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। अगर तुम गरीब हो, तुम अपनी वजह से गरीब हो। अगर तुम भूखे मर रहे हो तो अपनी वजह से गरीब हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। हर एक चीज़, तुम्हें गर्मी लग रही है, तुम्हारे कमरे में एसी नहीं है, वो तुम्हारी वजह से। तुम्हारी जेब में पैसे नहीं, तुम रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते, वो तुम्हारी वजह से, वो तुम्हारी गलती है। ये चीज़ तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कब तक? खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी हर एक चीज़ की, कि कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है उसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो एक पर्टिकुलर एज के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम 5 साल के बच्चे हो और तुम गरीब हो तो वो तुम्हारी गलती है। नो, इट्स योर पेरेंट्स फॉल्ट, उन्होंने मेहनत नहीं की। लेकिन अगर तुम एक सर्टेन एज पे आके, जहाँ तुम्हें सब कुछ अचीव कर लेना चाहिए, लेकिन तब तुम्हारे पास कुछ नहीं, वो तुम्हारी गलती है और तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। अभी एक्सेप्ट कर लो कि आगे चल के तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े। अभी मेहनत करो कि आगे चल के तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कोई बहाने ही ना अपने आप को बता पाओ। तो अपने लाइफ को फुल सेटिस्फाई कर पाओ कि मुझे चाहिए, मुझे वो मिलता है, मैं जो चाहता हूँ वो मैं कर पाता हूँ। दैट्स इट। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, परफेक्शनिज्म। एक गुड इनफ बंदा एक ऐसे बंदे को पिछाड़ सकता है जो सोचता है कि मैं परफेक्ट चीज़ें करूँगा, हमेशा परफेक्ट करूँगा। एग्जाम्पल लो कि एक लड़का है जो सोचता है कि जब मेरे पास परफेक्ट कैमरा आ जाएगा, परफेक्ट माइक आ जाएगा, परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट लाइटिंग, ये सब आ जाएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वो इंतज़ार करता है, वो सामान खरीदता है, लेकिन उसका परफेक्ट टाइम कभी आ ही नहीं पाता, क्योंकि इस दुनिया में रियलिटी यही है कि परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम जिस दिन काम करते हो वही तुम्हारा परफेक्ट टाइम है। और एक गुड इनफ बंदा क्या करेगा, जिसको कुछ नहीं पता है लेकिन वो मैसेज स्टार्ट करता है। उसने फ़ोन उठाया, फ़ोन में बड़बड़ाया और वीडियो पोस्ट कर दी। अगले दिन फिर फ़ोन उठाया, फिर थोड़ा अच्छे से बात की, थोड़ा उसमें एडिट किया, कट्स लगाए, बोरिंग पार्ट को हटाया, फिर पोस्ट कर दिया। ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो बंदा उस बंदे को सरपास कर देगा जो परफेक्ट टाइमिंग के पीछे पड़ा है। परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट ये, परफेक्ट वो। परफेक्ट चीज़ें कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस दुनिया में कोई भी चीज़ उठा के देख लो, 100% परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं है। जब वो बायोलॉजिकली, बाय नेचर इस दुनिया में ही नहीं एग्जिस्ट करती परफेक्ट चीज़ें, तो तुम कैसे कोई परफेक्ट चीज़ कर सकते हो। हर वीडियो में कुछ ना कुछ किसी का छूट ही जाता है। इस वीडियो में भी कुछ ना कुछ छूट गया होगा, कुछ ना कुछ गलती होगी। आई एम 100% गारंटी की छूट गई होगी। बट क्या मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँ? इस तरह तो भाई कोई काम ही नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। सबको परफेक्ट थोड़ी मिलता है। किसी से पूछो वो जो काम कर रहा है वो उसको वो परफेक्ट लगता है? नहीं, उसका जवाब होगा नहीं। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम हमेशा परफेक्ट ही करोगे? तो परफेक्शनिज्म के पीछे भागना छोड़ो और रफ स्टार्ट करो, अपने आप परफेक्ट हो जाओगे। जिस दिन तुम स्टार्ट करते हो, जैसा तुम स्टार्ट करते हो वही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। यकीन मानो ये 4 पॉइंट तुम्हारी ज़िंदगी बदल के रख देंगे। और भी पॉइंट हैं लेकिन ये 4 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड हुई है ना, तो कमेंट में बताना। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे स्ट्रॉन्ग।